दोस्तों, जापान में बच्चों को पहली क्लास से लेकर पंचम क्लास तक एक मजमून एटिकेट्स के नाम से पढ़ाया जाता है। इस पीरियड में बच्चा इखलाक और दूसरों से कैसे पेश आना है ये सीखता है। पहली से लेकर मिडिल यानी 8वीं तक बच्चे को किसी भी क्लास में फेल नहीं किया जाता, इसलिए कि इस उम्र में तालीम का मकसद तरबियत, मानियो मफहूम सीखना और शख्सियत की तामीर करना होता है, सिर्फ रटना रटाना नहीं। जापानी अगरचा दुनिया की अमीर तरीन कौमों में से हैं, लेकिन इनके घर में कोई खादम और आया नहीं होती। बाप और माँ ही घर की देखभाल और औलाद की तालीम और तरबियत के जिम्मेदार होते हैं। जापानी बच्चे अपने उस्ताद के साथ मिलकर रोजाना 15 मिनट तक अपना मदरसा साफ करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पूरी कौम अज्जो इंकसारी का पैकर और सफाई सुथराई की शैदाई हो जाती है। जापानी स्कूलों में बच्चे अपना टूथब्रश साथ ले जाते हैं। मदरसा में ही खाना खाने के बाद दांतों की सफाई करते हैं। इस तरह छोटी उम्र में ही इन्हें हफ्ज़ाने सेहत की तालीम और तरबियत मिलती रहती है। मदरसा के असातिज़ा और दीगर मुंतज़मीन बच्चों को खाना खिलाने से आधा घंटा पहले खुद खाना खाकर चेक करते हैं कि खाना ठीक है या नहीं। असातिज़ा बच्चों को जापान का मुस्तकबिल समझते हैं, लिहाजा इनकी सेहत की हिफाजत को अहमियत दी जाती है। दोस्तों, जापान में सफाई के अमले को हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है और इसकी माहाना तनख्वाह 5,000 से 8,000 डॉलर तक होती है और इन वर्कर्स को बाकायदा टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ही जॉब पर रखा जाता है। रेलगाड़ी, होटल्स और बंद जगहों पर मोबाइल का इस्तेमाल ममनू है। दोस्तों, वहां पर मोबाइल में साइलेंट की जगह इखलाक लिखा जाता है। दोस्तों, जापान के रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आप देखेंगे कि हर कोई इतना ही खाना लेकर जाएगा जिस कदर इसकी ज़रूरत होगी। कोई फर्क प्लेट में खाना नहीं छोड़ता। दोस्तों, जापान में रेलगाड़ियों के लेट होने का कोई तस्वुर ही नहीं, इसीलिए ताख़ीर का तनासुब सिर्फ 8 सेकंड पर ईयर है। जापानी कौम वक्त की कदरों कीमत को अच्छी तरह से जानती है और एक एक सेकंड और मिनट का पूरा हिसाब रखती है।